सुल्तानगढ़ के राजा की एक बहुत पुरानी हवेली थी जो करीब 500-600 साल पुरानी थी। चूंकि ये एक ऐतिहासिक धरोहर थी, इसलिए उस हवेली के मेंटेनेंस और देखरेख के लिए 2 गार्ड्स को वहां रखा गया था। हवेली एक बहुत ही रिमोट एरिया में थी, इसलिए बहुत कम लोग ही वहां आया जाया करते थे। वहां बस लोकल अथॉरिटीज के लोग इंस्पेक्शन करने जाते थे। पर एक दिन जब एक इंस्पेक्टर वहां चेकिंग करने गया तो उस हवेली से दोनों गार्ड्स गायब थे और किचन भी वैसे का वैसा था, मानो कि 2-3 दिनों से वैसे ही पड़ा हो। बहुत खोजने पे भी न मिलने पर उस इंस्पेक्टर ने गार्ड रूम में जाकर चेकिंग करना शुरू कर दिया, जहां उसे उन गार्ड्स द्वारा लिखा गया लॉग बुक मिला। बेसिकली लॉग बुक में गार्ड्स अपने दिनचर्या और काम के रूटीन्स को लिखा करते थे। उस इंस्पेक्टर ने जब उस लॉग बुक को चेक किया तो उसमें अजीब सी चीजें निकल कर बाहर आई। उसमें लिखा था कि कैसे पिछले 3 दिनों से भयंकर तूफान और बारिश हो रही है और भगवान हमसे रूठ गए हैं। जैसे जैसे वो इंस्पेक्टर लॉग्स आगे पढ़ रहा था, वो देख रहा था कि उस लॉग बुक में बातें और भी डार्क होती जा रही थी। जैसे वो गार्ड्स किसी कयामत की बातें कर रहे थे, वो किसी बसर के लौटने की बात कर रहे थे। ये लॉग बुक सिचुएशन को और भी मिस्टीरियस बना रही थी। उसमें आगे लिखा था कि कैसे तूफान शुरू होने के बाद एक गार्ड एकदम से चुप हो गया और दूसरा वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था कि ये सारी घटनाओं का ताल्लुक उस तूफान से था। पर सवाल ये उठता है कि वो एक छोटे से तूफान से इतने डरे क्यों थे? वे सभी उस हवेली में सेफ थे, राइट? आगे उस लॉग में लिखा था कि कैसे उन्होंने हार कर शैतान की पूजा की थी तूफान को रोकने के लिए। फाइनल लॉग में लिखा था, तूफान रुक चुका है, हमारे बसर धरती पे आ चुके हैं, हम उनके लिए कुर्बानी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। उन दोनों गार्ड्स की बॉडीज कहीं नहीं मिली और उनके मौत के कारण का भी पता नहीं चल पाया। लोगों के थियरीज की माने तो उन दोनों को किसी जंगली जानवर ने मार डाला था और उनके बॉडीज को उठा ले गए थे। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा मिस्टीरियस थी उस लॉग के बारे में, वो ये थी कि जो भयंकर तूफान उस लॉग में मेंशन था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। असल में उस एरिया में कोई तूफान आया ही नहीं था। वहां का मौसम बिल्कुल साफ था।